कासव नाम का राक्षस आया है अजगर बनकर, मुंह खोल के बैठ गया। भगवान की गाय ग्वाल बछड़े सब उस अजगर में समा गए। भगवान उस अजगर के पेट में गए और उस अजगर के पेट को विदीर्ण करके भगवान ने ग्वालों की रक्षा की। साधु पृष्ठम महाभागो त्वया भागवतोत्तम। ब्रह्मा जी के लोक में एक समाचार पहुंचा, ब्रह्मलोक में, कि संसार में भगवान का अवतार हुआ। अच्छा, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं दर्शन करके आऊं, तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और मृत्यु लोक में आए। दोपहर का समय है, भगवान ग्वाल वालों के साथ जंगल में गए, गाय बछड़े चर रहे और भगवान ग्वालों के साथ बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से खड़े खड़े देखते यही भगवान है, ये तो इन अछूत ग्वालों का झूठा प्रसाद खा रहा है, ये कैसा परमात्मा? और यह परमात्मा है तो मैं इसकी परीक्षा लिया। जो गायें चल रही थी, ब्रह्मा जी ने उनको उठाया और एक पर पहाड़ की गुफा में छुपा दिया, गाय को बछड़ों के लिए। अब इधर लौट करके जब आए, भगवान भोजन करते करते समझ गए कि ब्रह्मा जी की बुद्धि में विकार आ गया। गायों की गले की घंटी जो सुनाई पड़ रही थी बंद हो गई। भगवान ग्वालों से कहते हैं, मित्र गाय दूर तक निकल गई है, तुम सब लोग भोजन करो, मैं गायों को लेके आ गया। भगवान गाय लेने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान के जो मित्र थे उनको भी उठाया और उसी गुफा में डाल दिया, पत्थर से बंद कर दिया। भगवान उधर गए तो न गाय मिली और लौट करके आए तो ग्वाले भी नहीं है हमारे। थोड़ी देर भगवान सोचते क्या करें, लेकिन ब्रह्मा को समझाना भी जरूरी है। ब्रह्मा जैसा महान पुरुष यदि ऐसे भ्रम में पड़ जाएगा तो सृष्टि का क्या हाल होगा? ब्रह्मा जैसे बुद्ध पुरुष को विकारवान नहीं होना चाहिए। भगवान ने जितनी गायें थी, जितने बछड़े थे और जितने ग्वाले थे, जो जिस रंग का, जिस उम्र का, जिस अवस्था का था, उसी रंग रूप अवस्था उम्र के उतने रूप भगवान ने बनाए। अब यहाँ देखने लायक बात यह है कि गाय भी भगवान बने, बछड़े भी भगवान बने, ग्वाले भी भगवान बने, सब के सब भगवान ही बने। शाम का समय हुआ और भगवान गायों को लेके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान जब वृंदावन में लौटते थे गांव में तो गोपियां द्वार पर खड़ी हो जाती थी भगवान के दर्शन के लिए। अपने अपने घर के दरवाजे पर गोपियां खड़ी रहती थी। गायों के खुर के से उड़ी हुई धूल भगवान के बालों में लगी रहती थी। कमर में बांसुरी और कांधे पर कावड़, हाथ में लकड़ी लेकर के भगवान वृंदावन में प्रवेश करते। गोपियां भगवान के उस श्री विग्रह को देखती और प्रणाम करती। जिस घर की जो गाय थी वो गाय को बछड़ा उस घरों में अपने आप जाने लगे, जबकि आज वो गाय लौट के नहीं आई। सुबह सारी गौएं अपने अपने घरों में चली गई, बछड़े चले गए, ग्वाले नहीं चले गए। सुबह भगवान फिर गए तो गाय भी गई साथ में, बछड़े भी गए, ग्वाले भी गए। 6 महीने तक यही क्रम चलता रहा। 6 महीने बाद ब्रह्मा जी को लगा कि देखूं तो क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी जब आए वृंदावन में, गायें चल रही, बछड़े चल रहे, भगवान के ग्वाल सखा भी बैठे। ब्रह्मा जी गुफा में देखने गए तो वो मूर्छित पड़े। फिर भगवान को देखा तो यहाँ वही दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा जी को समझ में आया कि गलती मेरी है, मैं भगवान को नहीं समझ पाया। अपनी माया को ब्रह्मा ने हटाया और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। नौमीत्यते प्रवपुषे तदिगम्बराय गुंजावतन स्वपरिपिक्षल सन्मुखा। चारों मुख से भगवान ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ब्रह्मा से नहीं बोले। ब्रह्मा
के धाम चले जाते हैं और भगवान की लीला। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस आया, गायों के झुंड में चला गया। भगवान समझ गए कि ये धेनुकासुर मुझे मारने आया, पर उसको एक वरदान था, भगवान उसको मार नहीं सकते। धेनुकासुर बलराम जी को कहा, भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर की पूंछ पकड़ी और जोर से घुमाया और यूं फेंका तो जमुना के किनारे जाकर के पड़ा। धेनुकासुर समाप्त हो गया। ततश्च पौगंडवयस्रुतौ व्रजे, 6 साल के भगवान। भगवान की उम्र कितनी हुई? 6 वर्ष। अभी तक भगवान बछड़े चराने जाते थे। यशोदा मैया आज बोले कन्हैया आज से तुझे गाय चराने जाना है। तो यशोदा ने भगवान के लिए जूते बुलवाए, कांधे पर रखने के लिए कावर, एक नया डंडा और लंच ले जाने के लिए टिफिन बुलवाए। भगवान दिन में भोजन ना करेंगे, साथ में भोजन लेके जाते हैं। भगवान को देखकर के मैया बोली कन्हैया ये तेरा टिफिन है, ये तेरी लाठी है, ये कावर है और ये तेरे पैर के जूते, आज से तू गाय चराए। भगवान बोले कन्हैया मैया लाठी तो ले लूंगा, कावर भी ले लूंगा, पर जूते नहीं पहन सकता। यशोदा बोली क्यों नहीं पहन सकते? इसलिए नहीं पहन सकता कि यदि मुझे जूते पहनाने हैं तो जितनी गलियां मैं चराने जाता हूं सबके पांव में जूते पहनना। यदि तू सब गायों के बछड़ों को जूते पहना सकती है तो कन्हैया जूते पहन ले। यशोदा बोली बावरा हो रहा, कन्हैया गाय के जूते पहनती। भगवान ने भी उस दिन से भगवान ने 3 काम नहीं किए वृंदावन में। एक, भगवान ने कभी जूते नहीं पहने, भगवान जूते नहीं पहने। और दूसरा, भगवान सिले वस्त्र धारण नहीं करते। और तीसरा, भगवान केश नहीं कटाते थे जब तक वृंदावन में। नंगे पांव भगवान गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। 6 वर्ष की भगवान की अवस्था है। गाय को चराते चराते जमुना के तट पर जल पिलाने के लिए भगवान लाए। गायों ने जमुना का जल पिया और कुछ गायों की मृत्यु हो गई जल पिया। अथगावश्च गोपाश्च अन्यदाघातपीडिता। जमुना का जल पिया और गाय की मृत्यु हुई तो भगवान ने ब्रजवासियों को बुलाया, इस जल में क्या है? ब्रजवासी बोले कन्हैया इस जल में कालिया सर्प रहता है और कालिया सर्प का जहर इतना भयानक है कि जमुना के ऊपर जो पक्षी होते हैं वो भी उस जहर से जल के जमुना में गिर जाते हैं। भगवान समझ गए कि कालिया को जमुना से भगाना पड़ेगा। गायों को भगवान ने जीवित कर दिया कन्हैया। दूसरे दिन भगवान उसी जगह गाय चराने आए। अब आज भगवान के साथ बलराम जी नहीं है। कल भगवान ने कंस के बगीचे में एक राक्षस को मारा था, वो गधे के रूप में था। और गधे भगवान ने नहीं मारा, बलराम जी से कहा था भैया मार दो। भगवान ने उस गधे के रूप में जो राक्षस था उसको मार दिया। आज भगवान जा रहे हैं कालिया नाग को नाचने के लिए। भगवान चाहते हैं कि बलराम मेरे साथ ना जाए। क्यों? बलराम जी भी शेषनाग के ही अवतार हैं और कालिया सर्प सर्पों की जाति के परिवार का हिस्सा है। भगवान सोचते हैं बलराम जी आज मेरे साथ ना जाए, लेकिन ऐसे दाऊ जी मानते नहीं थे। तो भगवान यशोदा मैया से बोले मैया तुझे पता है कल दाऊ भैया ने बहुत बड़ा गधा मारा। वो जो राक्षस को मारा था, जो केसी नाम का जो राक्षस था, वो गधे के रूप में था। भगवान ने केसी को मारा तो भगवान जानते थे मैं ऐसा कहूंगा तो दाऊ नाराज हो जाए और फिर मेरे साथ नहीं जाए। मैया तुझे पता है कल दाऊ भैया ने बहुत बड़ा गधा मारा। दाऊ भैया मुकुट उठा रहे थे पहनने के लिए, नीचे रख दिया। कन्हैया क्या कह रहा है? बोले दाऊ भैया वो गधा मारा था आपने कंस के बगीचे में। अरे बोले वो गधा था, कितना बड़ा कंस का मंत्री था वो, उसको मैंने मारा। तू मेरे पराक्रम को कहता गधा मारा? जा मैं तेरे साथ आज गाय चराने नहीं जाऊंगा। भगवान बोले बन गया का। दाऊ भैया को थोड़ा मनाया और कन्हैया चुपचाप गैयों को लेकर के जमुना के तट पर चले जाते हैं।
गेंद खेलने लगे भगवान। मित्रों के हाथ में एक दूसरे के में गेंद जाती है, भगवान के हाथ में गेंद आई और भगवान ने उसको जमुना में फेंक दिया जानबूझकर। और जब जमुना में गेंद गई तो जिस श्रीदामा की गेंद थी रोने लगे, कन्हैया मेरे बाबा उसको मथुरा से लाए थे गेंद को, उतनी सुंदर गेंद अब मिलती नहीं है, मुझे तो वो गेंद चाहिए। साथ के मित्र बोले कन्हैया जमुना में जाएगा तो कालिया खा जाएगा, श्रीदामा तुझे दूसरी गेंद दे दे। श्रीदामा कहता नहीं नहीं मेरे बाबा नाराज होंगे, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले वही गेंद दोगे? हाँ। भगवान पहुंचे जमुना के किनारे, भगवान ने अपने तपोबल का आश्रय लिया और कूदो जमुना में कन्हैया के मोरे।